कह रहा है कि 5/14 5/14 में कितना घटाया जाए, इसमें क्या घटाया जाए, तो हम मान लेते हैं x घटाया जाए, तो उत्तर 1/6 आ जाता है, यानी 1/6 आ जाता है। ठीक है, हमको x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को इधर भेज देते हैं, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर ला देते हैं, तो ये प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 5/14 बाई माइनस 1/6। अब हम लोग को एलसीएम नहीं निकालना है कि 14 का 6 का एलसीएम, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं। नोट कर रहे हो क्या? देखो 14 और 6 का एलसीएम हमको नहीं निकालना है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है। हम सीधा कैसे काम करेंगे, ये देखो 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, यानी 6 5 30। 14 में 1 से करेंगे, 14 1 जा 40, यानी 14 एकम 14। आज 14 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 70, 14 5 70, 14 छक 84, 84। 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1, बाई 84। कटे सो कटाएंगे, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाटा ही में दिया है, यानी 4/21। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है? कह रहा है 5/24 कोमा 2/3 कोमा 3/14 को आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा जी? छोटा वाला को लिखा जाएगा। तो चलो छोटा वाला को लिखा जाता है। आ जाओ आ जाओ। अब इसको कह रहा है आरोही क्रम में, क्या? तो तुम लोग तो बनाए हो, लेकिन कैसे बनाए हो? भाग देकर। इसमें इसमें भाग देंगे, इसमें इसमें भाग देंगे, इसमें। तो वैसे हमको नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ऊपर तिरछा तिरछी ऊपर में गुना करेंगे, इसको इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हमको छोटा लिखना है ना, आरोही मतलब बड़ा, छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा, है ना। तो चलो करते हैं। पहले हम देखेंगे दोनों में छोटा कौन है। 3 5 15 और 24 दूनी 48। कौन छोटा है, 15 या 48? 15 छोटा। इसका मतलब इसको हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे। अब फिर इससे और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 14 में हम 5 से फिर करेंगे, 14 में हम 5 से करेंगे, तो अब कितना हो जाएगा? 14 5 70 हो जाएगा। और 24 में हम 3 से करेंगे, तो 24 3 72 हो जाएगा, होगा ना। अब कौन छोटा है? 70 छोटा है कि 72 छोटा है? 70। इसका मतलब 5/24 क्या है? छोटा है। समझ में आया? अब इसको खेल खत्म, इसका बाजार खत्म। अब हमको इन दोनों को चेक करना है कि कौन इन दोनों में छोटा है। 14 दूनी 28 और 3 त्रिके 9। दोनों में 28 छोटा है या 9 छोटा है? 9 छोटा है। इसका मतलब 3/14 छोटा है, तब इसको हम लिखेंगे 3/14। अब जो बच गया 2/3 ना, अब हम लिख देंगे 2/3। ये रहा हमारा आरोही क्रम। का कहीं गलत लिख दिए क्या? हाँ। ये 28 कैसे आया? देखो हम तीनों में से तो ये तो पता कर लिए कि सबसे छोटा ये है। इसको खेल खत्म, इसको कहें कि भाई अब तुम जाओ, तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारे घर, तुम्हारे में से, तुम्हारे मतलब शरीर में से खून चूस लिया गया, अब तुम्हारा खेल खत्म है, उधर साइड में बैठो, है ना। अब हई दूगो पहलवान है, कह रहे अभी हम है, आजमा लो कौन बरियार है। तो कहा कि आ जाओ, लड़ लिया जाएगा। तो अब वही कहा चलो आओ लड़ा जाए। तो हई इससे जा कर ला, तो 14 दूनी 28, हई 28 गो हो गया, हई 3 त्रिके 9। इसको 28 को पॉइंट मिल गया, इसको 9 को पॉइंट मिला। तो सबसे पहले पॉइंट किसको मिला है? 9 वाले को ना। तो इसका मतलब हई छोटा है। समझ में आया? तो 3/14 हम लिख दिए।
और उसके बाद जो बच गया उसके बाद ये लिख दो। बोलो कोई दिक्कत है? तो एग्जाम में ऐसे बनाना है, भाग देकर नहीं। बोलो कोई दिक्कत? बन जाएगा? ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे बनाओगे? तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 2 चौके 8, 8 1 9, 9/2, फिर 2 25 ऐसे करेंगे तो इतना समय नहीं है। हमारे एग्जाम को कम समय में ज्यादा चाहिए पूरा। तो चलो करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक बात याद रखना होगा, क्या? आर बोर्ड मास, जो कि हम बता चुके हैं। आर से रैकरिंग, रैकरिंग नहीं है छोड़ देंगे। बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो सब है, लेकिन इसमें सबसे छोटा वाला, इसको हम बोलते हैं सबसे छोटा, इसको बोलते हैं मिडिल, और इसको बोलते हैं सबसे बड़ा। तीनों को ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला का काम करेंगे यहाँ पे, देखो है ना। चलो करते हैं इसको, पहले फटाफट नोट कर लेते हैं। 4/1/2 माइनस 5 1/2 माइनस, फटाफट करें। ध्यान देना, 4 में से 2 गया 2। समझ में आ रहा है? अरे माइनस है तो माइनस है ना, हम करेंगे। अब ये देखो 4 में से 2 गया है, 2 तो खत्म हो गया। शॉर्टली तरीका से पढ़ना है, एकदम शॉर्टली। क्वेश्चन देखे आंसर दिए, और इसे अभी नहीं कि क्वेश्चन देखे बाप रे मूड़ी खजुलाए और उसके बाद बनाए, ऐसा नहीं। तो इसको मिटा देते हैं, आई मीन इसको हटा देते हैं। अब ये देखो 3 एकम 2 एकम, 3 में से 2 गया 1, वेरी गुड। अब 2 तिहाई 6। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये वाला नहीं आया? चलो 4 में से 2 गया 2 लिख दिए। अब भाई बबुआ लोग का खेल खत्म, अब इसका कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ तो मुंह से बोलो। अब भाई देखो 3 में ऊपर से करेंगे, 3 एकम 2 एकम, तो यहां हो गया है हमारा 3 और यहां हो गया 2। ये दिमाग में रखेंगे। 3 में से 2 गया 1 और 2 तिहाई। अब समझ में आया? मजा आया? चलो फिर अब देखेंगे 2 माइनस 4.1/2 माइनस। अब इसका काम करते हैं, ध्यान देना। 5 में से 2 गया 3, ठीक है। अब ये इन दोनों का काम खत्म हो गया है ना। अब हम ऐसे करेंगे, देखो ये 2 से कट रहा है ना जी, 2 तिहाई 6, 3 मरतब में कट रहा है। अब 3 से ऊपर करेंगे, 3 एकम 3, कौन कहां के पढ़ने वाली हो भाई? 3 एकम और 3 में से 1 गया तो 2/6। समझ में आया? पढ़ा ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखो 4 में से 3 गया 1, बोलते रहो। अच्छा ये हिंदी बोले कि इंग्लिश बोले ये बताओ पहले। हाँ जी इंग्लिश बोले, ठीक है। हमारे यूट्यूब वाले भाई लोग इंग्लिश समझेंगे। चलो 4 में से 3 गया 1, अब 2 से इसमें डिवाइड देंगे, कट रहा है ना। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 में से 2 गया, वेरी गुड 1/6। बोलो कोई दिक्कत है तो? पूरी अच्छी तरह से आ रहा है? अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तुमको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? क्योंकि ये तुम्हारा छोटा हो जा, ये तुम्हारा बड़ा हो जा रहा है। सॉरी ठीक है, हमको लगा कि ये छोटा हो गया। चलो अब करते हैं, 2 में से 1 गया 1, कोई दिक्कत है? अब यहां क्या बच गया है हमारा? यहाँ पे हम प्लस से देते हैं। यहां 2 में से 1 गया 1 हो गया। अब हमारा क्या बच गया है? 2 में से 1 गया 1 तो हम लिख दिए हैं क्या। अब यहां पे तो बाटा में कुछ नहीं है, बाटा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, और माइनस है तो माइनस, और 1/6। कोई दिक्कत? अब ये तो 0 खत्म हो गया, हटा दो। 1 0 खत्म हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 1/6, ठीक है। ये देखो 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 5/6। आंसर हमारा देखते हैं, आंसर किस रूप में दिया है। तो कितना नंबर है? तो 5/6, यानी आपका ऑप्शन बी है।
बोलो कोई दिक्कत है तो। चलो नोट करो।